नमस्कार। कहानी चल रही है कुरुक्षेत्र के मैदान की। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना के बारे में बता रहा है। एक एक करके योद्धाओं के नाम गिना रहा है। लेकिन पता है, जैसे ही वो श्लोक 5 पर पहुंचता है ना, उसकी आवाज में एक डर सा सुनाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि लिस्ट में कुछ नाम ऐसे हैं जो वहां होने ही नहीं चाहिए थे। ये तो ऐसे गठबंधन थे जो उसके हिसाब से बिल्कुल असंभव थे। सोचिए, दुर्योधन को सेना में एक ऐसा योद्धा दिख रहा है जिसके पिता को खुद श्री कृष्ण ने मारा था। तो सवाल ये उठता है कि वो पांडवों की सेना में कर क्या रहा है। उसे तो बदले की आग में जलना चाहिए था, है ना? पर वो तो श्री कृष्ण के पक्ष में खड़ा है। मतलब कैसे? यही वो सवाल है जो दुर्योधन को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। तो चलिए आज इसी अनोखे गठबंधन के पीछे का राज खोलते हैं। और इस सवाल का जवाब वो हमें मिलता है श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 5वें श्लोक में। तो आइए देखते हैं कि इस श्लोक में ऐसा क्या लिखा है। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि पांडवों की सेना में है धृष्टकेतु, चेकितान और वीर काशीराज, और साथ में है पुरुजित, कुंती भोज, और पुरुषों में जो श्रेष्ठ हैं वो है शैब्य। अब देखिए, इस श्लोक में 6 योद्धाओं का जिक्र है, लेकिन इनमें से 3 नाम ऐसे हैं जो दुर्योधन की सबसे बड़ी चिंता बने हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं पर ध्यान देते हैं। तो दुर्योधन की लिस्ट में जो पहला नाम है वही उसे सबसे ज्यादा चौंका देता है, और वो नाम है धृष्टकेतु। जैसे ये नाम सामने आता है, दुर्योधन के मन में एक अजीब सी उलझन, एक विरोधाभास पैदा हो जाता है। देखिए, धृष्टकेतु कौन था? वो था चेदी के राजा शिशुपाल का बेटा। हाँ, वही शिशुपाल जिसका वध श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से भरी सभा में किया था। जरा सोचिए, दुर्योधन की आंखों के सामने वो पूरा सीन घूम गया होगा। वो मन ही मन सोच रहा होगा, ये कैसे हो सकता है? कोई बेटा अपने पिता के हत्यारे के साथ मिलकर कैसे लड़ सकता है? और बस यही बात दुर्योधन को अंदर से खाई जा रही है। ये चीज दिखाती है कि पांडवों का पक्ष असल में धर्म का पक्ष है, यानी सच और न्याय का। धृष्टकेतु ने अपने पर्सनल बदले से ऊपर उठकर धर्म को चुना। वो ये बात जानता था कि उसके पिता ने श्री कृष्ण को 100 गालियां देकर अधर्म किया था। और सच कहूं तो जब दुश्मन भी आपके उसूलों के लिए लड़ने आ जाए ना, तो समझ लीजिए कि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। पर बात सिर्फ धृष्टकेतु की नहीं है जो दुर्योधन को परेशान कर रही है। जैसे ही उसकी नजर लिस्ट में अगले 2 नामों पर पड़ती है, उसे पांडवों की एक और बड़ी ताकत का एहसास होता है, और वो है परिवार की ताकत। ये 2 नाम है पुरुजीत और कुंती भोज। ये दोनों कौन थे? ये थे पांडवों की मां कुंती के सगे भाई, यानी पांडवों के मामा। इनका वहां होना साफ साफ ये बता रहा था कि पांडवों को अपने ननिहाल का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। दुर्योधन के पास भले ही सेना बड़ी हो, लेकिन पांडवों के पास रिश्ते थे, ऐसे रिश्ते जो खून और प्यार से बंधे थे, सिर्फ सियासी समझौतों से नहीं। और फिर आता है लिस्ट का तीसरा अहम नाम, एक ऐसा योद्धा जिसके लिए दुर्योधन एक बहुत ही खास शब्द का इस्तेमाल करता है, और वो नाम है शैब्य। दुर्योधन ने शैब्य के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया वो था नरपुंगव। नर मतलब मनुष्य, और पुंगव का संस्कृत में मतलब होता है एक सांड या बैल। तो नरपुंगव का मतलब हुआ मनुष्यों में बैल के समान। सोचिए, ये शब्द कितने पावरफुली बताता है कि ये योद्धा कितना शक्तिशाली, कितना निडर और कितना खतरनाक है। और ये शैब्य कोई और नहीं बल्कि राजा युधिष्ठिर के ससुर थे। तो दुर्योधन असल में द्रोणाचार्य को ये बता रहा है कि देखिए, पांडवों की सेना में सिर्फ भीड़ नहीं है, उसमें शैब्य जैसे नरपुंगव हैं, ऐसे योद्धा जो अकेले ही हमारी सेना पर भारी पड़ सकते हैं। तो फिर इस एक श्लोक से हमें क्या समझ में आता है? चलिए इसे एक बार फिर से देखते हैं। ये एक श्लोक हमें पांडवों की असली ताकत के 3 पिलर्स दिखाता है। पहला है नैतिक स्पष्टता, यानी उनका मकसद इतना साफ है कि धृष्टकेतु जैसा दुश्मन भी दोस्त बन गया। दूसरा है परिवार का अटूट बंधन, जो कुंती भोज और पुरुजित को उनके साथ खड़ा करता है। और तीसरा है शैब्य जैसे नरपुंगव, यानी इलीट योद्धाओं का नेतृत्व, जो अकेले ही पूरे युद्ध का पासा पलट सकते हैं। लेकिन दुर्योधन की ये हिट लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। अगले श्लोक में वो कुछ और भी खतरनाक योद्धाओं के नाम लेने वाला है जो पांडव सेना की ढाल बनकर खड़े हैं। आखिर कौन है वो? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।